गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक ये है कि क्या आपकी शादी उन्हीं के साथ होगी जो आपको पसंद है, और साथ ही होगी तो कब तक होगी, और घर वाले आपके मानेंगे या नहीं मानेंगे। गाइस, तो गाइस आज का टॉपिक ये है। तो गाइस, आप पॉजिटिव रहिए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप मैरिज करना चाहते हैं उन पर फोकस्ड रहिए। और ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जितनी हो रही हैं उतनी को लें, बाकी को दूसरों के लिए जाने दें। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आई है आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लेकर ज़रूर आई होगी। ये बात आप ध्यान रखें। बस पहले हम उस व्यक्ति की एनर्जी आपके लिए देख लें कि उस व्यक्ति की एनर्जी आपके लिए क्या है। उसके बाद ही फिर हम ये देखेंगे कि क्या वो आपके, पहले हम एनर्जी इसलिए देखेंगे कि क्या वो वाकई में उस लायक हैं कि आपको उनसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम रीडिंग को आगे ले जाएंगे गाइस। तो पहले हम उस पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए कि उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। Ordinariness, morality, compromise, we are the world। गाइस, जो भी व्यक्ति हैं वो एक बहुत ही सज्जन टाइप के व्यक्ति लग रहे हैं गाइस मुझे। बहुत ही सज्जन टाइप के व्यक्ति हैं। और क्योंकि मैंने सज्जन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है, जो मुझे ये बता रहा है कि जैसे हैं वैसा ही शो करते हैं। ये अपने आप को कुछ ज़्यादा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं ज़्यादा बनने से मेरा मतलब ये है कि जैसे हैं वैसे ही दुनिया को दिखाते हैं, बनने की कोशिश नहीं करते हैं गाइस। ऐसा मेरा कहने का मतलब है। समाज की इनको बहुत परवाह है। बहुत परवाह है समाज की इनको। और ये अपने कई कामों में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर सोशल वैल्यूज़ अगर आड़े आती हैं तो अपने कई कामों में ये कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, चाहे इन्हें थोड़ी परेशानी हो उस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से। लेकिन आपको ये बेहद आपसे बेहद लगाव रखते हैं, आपको अपनी दुनिया समझते हैं गाइस। यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपको अपनी दुनिया समझते हैं। और आप लोग, इनका ऐसा मानना है कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो यूनिक है, वो बहुत पवित्र रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ये जो भी काम करना चाहते हैं समाज के दायरे में रह के करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है गाइज। तो गाइज, और आपके लिए गाइज डिसीज़न ही लेंगे अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपसे शादी करे, क्योंकि इनकी एनर्जी जो ये है, मोरलिटी का जो कार्ड है उससे मैंने जो आपको बताई कि समाज को बहुत देखते हैं, लेकिन गाइज आपके लिए एक्शन लेने के लिए एक्शन लेंगे आपके लिए। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए एक्शन लेंगे ये, क्योंकि आपके साथ ही लव का रिलेशन, आपके साथ जो इनका रिलेशन है वो इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत मतलब आपको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं ये, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब गाइस, हमें ये देखेंगे कि इनके साथ आपकी शादी पॉसिबल है या नहीं है। इस व्यक्ति की इंटेंशंस तो हमने देख ली कि ये व्यक्ति आपसे अटैच्ड है और आप पर फोकस्ड है। अब आगे ये देखना है कि ये आपको इनकी शादी आपसे होती है या नहीं होती है, उसको देखेंगे गाइस। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आपकी फैमिली मेम्बर्स जो है वो इनको इस मैरिज को अप्रूवल देते हैं या नहीं। तो गाइस, इसके बाद ही हम ये देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं होगी कि नहीं।
माइंड, पास्ट लाइफ्स, टोटलिटी, फ्रेंडलेस। वाओ गाइस, गाइस बहुत लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, ये पास्ट लाइफ का आपका रिलेशन है। डेस्टाइन्ड रिलेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये टोटलिटी का कार्ड भी यहाँ पर आया है। लेकिन गाइस बहुत माइंड गेम है इस शादी तक ले जाने में। इस रिलेशन को बहुत माइंड गेम लगेंगे, बहुत आपको पेन सहना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। वैसे भी अगर पास्ट लाइफ के कर्मास इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको पहले वो क्लियर करने पड़ेंगे, तब आपकी शादी इस व्यक्ति के साथ हो सकती है। आपको जिस तरीके से ये कार्ड आया है माइंड का, तो मुझे ये बता रहा है कि इनसे शादी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत परेशानियाँ भी आएंगी। टावर मूवमेंट जैसे भी कई आपकी मैरिज में घटनाएं होंगी। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिज पॉसिबल है। अब तक जो कार्ड आया है उनसे तो मुझे पॉसिबल दिखाई दे रही है, लेकिन आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना है जब आपकी मैरिज इनके साथ पॉसिबल हो सकती है। अपने ऊपर वर्क करना है गाइस, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। और साथ ही यस गाइस, करेज रखना है गाइस, करेज आपको रखना पड़ेगा इनके साथ मैरिज करने पर। यस गाइस, शादी तो कहीं नहीं गई है, शादी तो होनी ही है गाइस। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, यहाँ पर जो माइंड का कार्ड आया है, माइंड के जस्ट पास में जो कार्ड आया है वो पास्ट लाइफ्स का है, जो मुझे ये बता रहा है कि आपका जो ये रिश्ता है पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और कुछ कर्मास आपको क्लियर करने हैं इस रिलेशन में जाने से पहले, इस रिलेशन को आगे बढ़ाने से पहले। इन कर्मास को क्लियर करने के दौरान आपको बहुत करेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि करेज का कार्ड मुझे बता रहा है। लेकिन अगर आप करेज रखेंगे, जिस तरीके से इस पत्थर के अंदर से भी ये पौधा निकल गया और उसमें से इसमें फूल खिला हुआ है, इसका ऑरा देखिए कितना ब्राइट है गाइस। तो बस इतनी मेहनत अगर आप कर लेंगे तो आपका रिश्ता इस तरीके से खिलेगा जिस तरीके से फ्लावर खिला हुआ है। लेकिन गाइस उससे पहले आपको इस एनर्जी को छोड़कर, द माइजर की एनर्जी को छोड़कर प्लेफुलनेस एनर्जी में आपको आना है गाइस। जिस तरीके से ये व्यक्ति अपनी छाती से लगाकर इस खजाने को छुपा रहा है लोगों से कि लोग इसे छीन न लें, आपको इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस डर से बाहर निकलने के बाद ही आप इस रिलेशन को मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर पाएंगे, जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे गाइस। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की बात करूँ गाइस, तो आप दोनों इस रिश्ते को ऐसा समझते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो गाइस। और ये व्यक्ति आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त भी लगता है, और आपको लगता है कि लाइफ में जो रंग है वो इस व्यक्ति के साथ ही जीने में है, आपको ऐसा लगता है। बहुत खुशी आपको इस व्यक्ति को देखकर होती है, और इनको भी ऐसा होती है। जिस तरीके से ये दो पेड़ हैं और दोनों के कलर अलग अलग हैं, उस तरीके से अगर मैं देखूं तो आप दो लोग हैं और दोनों ही अलग अलग क्वालिटीज़ हैं हम दोनों में। लेकिन जब आप दोनों आपस में मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और आप ये सोचते हैं कि इससे ज़्यादा खुशी कहीं और नहीं मिलेगी गाइस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मेरे किसी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि उनको ये लगता है कि ये रिलेशन डेस्टाइंड है, ऐसा मुझे गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स को लगता है कि ये रिलेशन डेस्टाइंड है। और गाइस इस रिलेशन में जाने से पहले आपको कई सारे टावर मूवमेंट भी फेस करने पड़ेंगे, जैसा कि माइंड का कार्ड भी मुझे दिखा रहा है। इस व्यक्ति के सिर पर छोटे छोटे टावर बने हुए हैं गाइस। इस व्यक्ति के जो सिर है, जिसमें सिर्फ लिप्स दिखाई दे रहे हैं, फेस तो दिखाई दे ही नहीं रहा, और सिर पर इसके छोटे छोटे से टावर बने हुए हैं गाइस। और लास्ट में जो बॉटम ऑफ द डेक के नीचे जो कार्ड आया था थंडरबोल्ट का कार्ड, मुझे ये बता रहा है कि आपको कई सारे इस तरीके के मोमेंट को पास करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे आपकी लाइफ में पल आएंगे पेनफुल, लेकिन गाइज आप उससे पार पा लेंगे, मैं देख पा रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड भी है गाइज, इसे अगर मैं नंबर 1 का कार्ड है, जैसे कि राइडर वेट में मैजिशियन का कार्ड नंबर 1 का होता है, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ आप इस रिलेशन, अगर आप वर्क करेंगे अपने ऊपर तो आप इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है।
और गाइस साथ ही मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपको कुछ लोगों की बातों का सामना भी करना पड़ेगा, पीठ पीछे आपके कुछ लोग बातें भी करेंगे, लेकिन गाइस आप उन सबसे बाहर निकल पाएंगे इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करने में। ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस रिलेशन को, लेकिन अपने ऊपर वर्क करेंगे तब गाइस। इस दौरान आपको कई लोग आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। और साथ ही गाइस आपको अपनी इंट्यूशन भी इस दौरान यूज़ करनी है। इंट्यूशन हो सकता है आपकी बहुत अच्छी हो, आपको अपने इंट्यूशन पे यूज़ करनी है और आपको एक संघर्ष के लिए तैयार रहना है इस रिलेशन में आने से पहले। ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको एक संघर्ष के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि आपको हर तरीके के लोगों का सामना भी इसमें करना पड़ेगा। लेकिन गैस जस्टिस आपके लिए है, गैस यहाँ पर जस्टिस आपके लिए है। और साथ ही गैस आपका ये जो रिलेशन है, वैसे मैं अभी तीसरा स्प्रेड निकालूंगी इसके लिए, लेकिन ये जो रिलेशन आपका है बहुत ही पैशनेट रिलेशन होगा, क्योंकि ये व्यक्ति आपके लिए बेहद पैशनेट है। और आपको तो मैं देख ही पा रही हूँ यहाँ पर द माइजर का कार्ड है और उसके जस्ट नीचे नाइट ऑफ वेंड का कार्ड है। ये व्यक्ति और आप दोनों, और ऊपर गैस यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड था। तो ये व्यक्ति और आप दोनों एक दूसरे के लिए बेहद पैशनेट हैं गाइस। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने अपने हाथ में वैन पकड़ रखा है और इस व्यक्ति ने अपने हाथ में खजाना पकड़ रखा है, और इसने कितनी मजबूती से इस वैन को पकड़ा हुआ है, और इस व्यक्ति ने कितने मजबूती से खजाने को पकड़ रखा है। तो अगर मैं इन दोनों के लिए आपको देखूं, आपके पर्सन को देखूं, तो आप दोनों ही एक दूसरे को इस तरीके से अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इस रिलेशन को आगे ले जाने के लिए बहुत ही पैशनेट भी हैं। तो क्या यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ रिलेशन बनेगा, शादी हो सकती है, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो ये दो कार्ड जो आए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं, साथ ही 4 ऑफ सोर्स का कार्ड भी है गैस। तो यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर जस्टिस गैस आपको मिलेगा। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है गैस। और गैस साथ ही अपनी बात को क्लियर भी रखें, ऐसा भी आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अब गैस यहाँ पर मैं ये देखूँगी कि मैरिज अगर होगी, इनके साथ मैरिज होने के लिए आपके घर वाले तैयार होते हैं या नहीं होते हैं मैरिज के लिए इनके साथ। तो गैस हम ये देखेंगे आप इनके साथ अरेंज मैरिज आपकी हो पाएगी या नहीं, या फिर आपको इनके साथ लव मैरिज करनी पड़ेगी। प्लीज़ जरूर मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इस व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए, अपने पर्सन के साथ शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या उनके फैमिली मेम्बर्स मानेंगे? क्या मेरे उसके फैमिली मेम्बर्स परमिशन देंगे? प्लीज डिवाइन बताइए। अब गैस यहाँ से लेते जाएंगे कार्ड। वाओ गैस, फूल एस ऑफ वैन। वाओ गैस, बहुत अच्छा कार्ड, दोनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। दी हैंगमैन, सॉरी, 4 ऑफ सोर्स, दी वर्ल्ड। अब मैं ये देखूंगी यहाँ पर कि मैरिज जो होगी वो अरेंज होगी या लव होगी। गाइस यहाँ पे दी स्टार का कार्ड आया, होप का कार्ड है। तो यहाँ पर दोनों ही चांस हैं, दोनों ही मैरिज के चांस हैं, लव और अरेंज दोनों के। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो आपसे, ये भी हो सकता है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा गाइस। गाइस यहाँ पर मुझे लव मैरिज की वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन होप का कार्ड है, दी स्टार का कार्ड है। तो ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स मान जाएं, लव कम अरेंज हो जाए। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। जैसा कि मैंने कहा था कि मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा गैस। क्योंकि मैंने 2 कार्ड इसलिए ले लिए, वैसे मैं 2 नहीं लेती, पर 2 मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड, एक तो येलो कलर देख के मैं अट्रैक्ट हो गई इनकी तरफ। दूसरा गैस यहाँ पर मैरिज ही पूछ रहे थे, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। गैस यहाँ पर लव मैरिज का कार्ड था तो मैंने उसको ले लिया है। तो गैस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे कई व्यूवर्स के लिए यहाँ पर लव मैरिज है,
कई लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे इस मैरिज के दौरान। हो सकता है कि आपको ये मैरिज कोर्ट मैरिज करनी पड़े, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आपकी रीडिंग में आया था। और ये भी हो सकता है कि आपकी शादी जो इनसे हो लव कम अरेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टार का कार्ड भी आया है। और साथ ही गाइज ये जो रिलेशन है बहुत धीरे चलेगा गाइज, बहुत धीरे, तब उस जाकर इस रिलेशन में स्टेबिलिटी आएगी गाइज। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ 1 1 1 हमें 2 बार गाइज, यहाँ पे 1 1 1 का कार्ड है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेहनत, सोल कनेक्शन है आप लोगों का, मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी इस रिलेशन को बनाने के लिए गाइज। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब मैं ये देखूंगी आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी इस व्यक्ति के साथ, तो मैं इसके लिए कार्ड निकालूंगी। यार थोड़ी सी परेशानी आपको आएंगी एडजस्ट होने में। हो सकता है कि आप लोगों का रिलीजन में कुछ अंतर हो, डिफरेंस हो रिलीजन के। तो आपको जब आप इनके घर में जाएंगे तो आपको इनके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, या हो सकता है कुछ थोड़ी दिक्कतें आएँ, लेकिन यस गाइस संघर्ष आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा मैरिज के बाद। लेकिन सिर्फ इतना ही कि आप इनके घर में सेटल हो पाएँ, उतना संघर्ष गाइस आपको करना पड़ेगा। और इस व्यक्ति को भी संघर्ष करना पड़ेगा आपके साथ मैरिज में आने के लिए, क्योंकि आप कई लोगों के लिए देख पा रही हूँ तो लव मैरिज देख पा रही हूँ पहले तो, फिर दूसरा यहाँ पर 95% लोगों के लिए लव मैरिज गाइस मुझे दिखाई दे रही है। 5% लोगों के लिए यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब 2 रिलीजन के लोग आपस में मिलते हैं तो कई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कई चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो संघर्ष तो होगा ही। तो यहाँ पर आपके लिए संघर्ष का कार्ड है। संघर्ष आपको बहुत करना पड़ेगा, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अपने लिए। और हो सकता है कि मैरिज के बाद आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। ऐसा गैस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गैस ये थी छोटी सी रीडिंग आपके लिए। रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको अगर लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।